नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जागरूकता ही ध्यान है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप कैसे क्या कर रहे हैं? अगर आप इसके प्रति जागरूक हैं, तो आप ध्यान में हैं। आप कैसे चल रहे हैं? आप कैसे सोच रहे हैं? आप कैसे बोल रहे हैं? आपके हाव-भाव क्या है? आपके अंदर और बाहर क्या घट रहा है? अगर आप इसके प्रति बिना किसी चुनाव के, बिना किसी निर्णय के जागरूक हैं, तो आप ध्यान में हैं। जी हाँ, ध्यान का सिर्फ इतना ही कीमिया है कि आप समग्र के प्रति जागरूक हो जाएँ, बिना किसी चुनाव के। और जब ये अवस्था आती है, तो आपका मन बंधनों से मुक्त हो जाता है। आपका मन शांत हो जाता है और ऐसा ही मन अमृत के समान कहा गया है। जी हाँ, ऐसा मन ही आपके लिए वरदान अनुदान की बारिश कर सकता है। ऐसा मन ही आपको मुक्त करने के लिए पर्याप्त हो जाता है या मुक्त करने लायक हो जाता है। ऐसा मन ही आपको आत्मा की ओर, अपने स्वयं के स्वरूप की ओर गति करने में सहायता कर सकता है। तो क्या आपके जीवन में कभी ऐसी जागरूकता 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए भी घटी है? अगर घटी है, तो उस स्वाद को ही बढ़ा लीजिए, उस क्षण को ही बड़ा कर लीजिए, उस क्षण को ही दिन भर में कन्वर्ट कर दीजिए और आप देखेंगे कि आप दिन भर ध्यान में रहने लगे। आपके भीतर जागरूकता का जन्म होने लगा, आपके भीतर शांति उतरने लगी, आप सत्य को देखने, सत्य के बोध के पात्र होने लगे। अभी आप चीज़ों को अपने मन की कंडीशनिंग के हिसाब से देखते हैं। जो आपने सुना है, जाना है, महसूस किया है कभी, उसके हिसाब से आप चीज़ों को देखते हैं। इसलिए वास्तविकता आप नहीं देख पाते। हमेशा हर चीज़ को आप एक पर्दे में देखते हैं। अगर आप जागरूक होकर बिना किसी चुनाव के चीज़ों को जैसे का वैसा देखना शुरू करें, तो आपके भीतर मौजूद सत्य आपको उपलब्ध होने लगेगा, उसकी झलक मिलने लगेगी, उसका स्वाद मिलने लगेगा। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है कि आप सोचें कि आप हर चीज़ के प्रति जागरूक हो जाएँ बिल्कुल और आपका मन भटके ही ना, आपके भीतर बेहोशी ही ना आए। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारी जो आदतें हैं, वो हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है। हमारी जागरूकता जो है वो क्षीण हो चुकी है। बेहोशी हमारा स्वभाव हो चुका है। इसलिए आप 1 सेकंड, 2 सेकंड या 1 मिनट तक अगर थोड़ा बहुत जागरूक रहने का प्रयास भी करेंगे कि मुझे होश में रहना है, अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, वो फिर छूट जाएगा। आप फिर बेहोशी में आ जाएँगे। इसके लिए आपको कम से कम 1 से सवा घंटा बंद आँखों के साथ हर चीज़, अपनी हर गतिविधि, चाहे वो साँस हो, चाहे वो विचार हो, चाहे आस-पास की कोई ध्वनि हो, उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति 1 से सवा घंटा रोज़ बैठकर आँख बंद करके ध्यान में होता है, तो वो उसके भीतर जागरूकता का जन्म होगा। फिर वो दिन भर की क्रियाओं के प्रति जागने में आसानी से सफल हो पाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आप सीधे ही जागरूकता को साधने चले जाएँ, जैसे कुछ महापुरुषों ने कहा है कि आप बस जागरूक हो जाइए और सब हो जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप जागरूक हो जाएँगे तो बिल्कुल सब हो जाएगा। आप पार लग जाएँगे, आप मुक्त हो जाएँगे। लेकिन बिना ध्यान किए इस जागरूकता को साधना लगभग असंभव है कि आपके भीतर ध्यान कभी आपने किया नहीं, आपने ध्यान का कभी स्वाद चखा नहीं और आप एकदम से जागरूक हो जाएँ, हर क्रिया के प्रति जाग जाएँ, अपने हर कर्म के प्रति जाग जाएँ, अपने हर विचार के प्रति जाग जाएँ, ये संभव नहीं है। इसीलिए आपको कम से कम 1 से सवा घंटा ध्यान में होना पड़ेगा रोज़। तब ये जागरूकता आपके जीवन में घटेगी और तब आप अपने विचारों के, अपनी हर क्रिया के साक्षी हो पाएँगी, उनके प्रति जाग पाएँगे। अगर आप कोशिश करना चाहें कि आप बिना ध्यान में भी किए भी इन चीज़ों को कर लें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बहुत एफ़र्ट्स लगेगी, बहुत ज़्यादा आपको अटेंटिव होना पड़ेगा।
बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जीवन में ध्यान है, आपने ध्यान किया हुआ है, मेडिटेशन आपने किया हुआ है, तो जागरूकता को साधने में आसानी हो जाएगी। वास्तव में जो ध्यान है वो कोई एक 1 घंटे या डेढ़ घंटे की चीज़ नहीं है। ये आपका जीवन है, ये आपके जीवन का ही अंग है ना? और यही आपका स्वभाव है। लेकिन चूँकि आप इससे भटक गए हैं, इससे विरक्त हो गए हैं, इसलिए जीवन में परेशानियाँ हैं। जिस दिन ये ध्यान सध जाएगा, जिस दिन जागरूकता सध जाएगी, आपको बोध हो जाएगा कि ये कोई भी परेशानी मेरी नहीं है। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैं तो आनंदित हूँ, मैं तो सत्य हूँ, मैं तो स्वयं जागरूकता हूँ, मैं तो मुक्त ही हूँ। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जागरूकतामय जीवन जिए। जागरूक रहें अपनी हर क्रिया, अपने हर कर्म, अपने हर विचार के प्रति। और उस इस चीज़ को बहुत आसान करने के लिए रोज़ कुछ समय ध्यान के लिए अवश्य निकालें। आप सभी का भला हो। थैंक यू।